इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। ये आप लोगों के बिहेवियर साइंसेस का टॉपिक है, आपके पेपर बी में आएगा। मैनेजमेंट क्या होती है? हम लोग ना रोजमर्रा जिंदगी में बड़ा ये वर्ड यूज करते हैं, मैं चीजों को मैनेज कर लूंगा। कोई आपको कोई काम दे दो कि आप कहते हो कि मैं मैनेज कर लूंगा, मैं कर लूंगा। तो मैनेजमेंट होती क्या है? मैनेजमेंट ये होता है कि आप काम किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, आप किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हो जो है जिससे आपने एट द एंड काम कंप्लीट कर दिया है। मेन चीज है वर्क डन होना। ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर आप कौन कौन सी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहे हो, या खुद कर रहे हो या लोगों से करवा रहे हो। ठीक है, या खुद वो चीजें कर रहे हो या लोगों से करवा रहे हो। और एट द एंड हमारा गोल क्या है? काम कंप्लीट होना चाहिए। जो वर्क है वो कंप्लीट हो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से काम हो जाए। ठीक है, अच्छा हो जाए, जल्दी हो जाए, बेहतर हो जाए, ऑप्टिमाइज्ड हो जाए, रिजल्ट अच्छा आ जाए। दैट इज मैनेजमेंट। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग वर्क एक्टिविटीज। आपने जितना भी चीजें थी उनको कोऑर्डिनेट किया सो दैट दे आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ताकि जो एट द एंड गोल है वो पूरा हो जाए, काम पूरा हो जाए, विद और एंड थ्रू अदर पीपल, या तो खुद अकेले कर रहे हो या लोगों से करवा रहे हो। ठीक है, कोई भी फंक्शन जैसे घर में आया, आप सारा काम खुद तो नहीं ना कर सकते। वो फंक्शन करवाना क्या है, गोल है। उसकी सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके खुद करना और लोगों से करवाना, ताकि सारे काम कंप्लीट हो जाएं। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अब पर्पस, ये जो सारी चीजें, ये पर्पस हैं कि भाई मैनेजमेंट क्यों होती है, ताकि मैक्सिमम रिजल्ट्स आए, कम से कम एफर्ट्स लगे। आपने स्मार्ट वर्क करना है, आपने मतलब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अगर चूज करना है तो स्मार्ट वर्क करना है, दिमाग लगा के काम करना है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपने रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करना है। उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ अगर जाएं तो नुकसान कम से कम हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो। आपको पता है ये बंदा जो है ये स्पेसिफिक काम अच्छा कर सकता है तो उसको वही काम दो। ठीक है, परफॉर्मेंस हर बंदे से, अपनी टीम से अच्छी परफॉर्मेंस निकालना जो है ना, वो गुड लीडर की क्वालिटी होती है। आपने प्लानिंग करनी है कि भाई मेरा मकसद ये है, दिस इज माय गोल, उसके लिए आप मैनेजमेंट कर रहे हो, उसके लिए आप काम कर रहे हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, या अगर बिजनेस है या कोई और चीज है उसके लिए मैनेजमेंट जरूरी है। बेटर क्वालिटी गुड, अच्छी कारकर्दगी, अच्छा काम, इसके लिए जो है ये ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, के सप्लाई ऑफ वर्क कंप्लीट रहे, अनब्रेकेबल रहे, हर टाइम के ऊपर रहे। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि रिसर्च करनी है और चीजों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई मार्केट में हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अब मैं अपनी मैनेजमेंट टीम को कहूंगी कि मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आप जो है वो देखें मार्केट में कि इस तरह के कौन कौन से जो है हमारी कंपटीटर कंपनीज कौन सी है वो प्रोडक्ट बना रही हैं। रिसर्च की, फिर वो किस तरीके से बना रही हैं, क्या कर रही हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रही हैं, पैकेजिंग क्या है उनकी, उनके प्राइसेस क्या हैं, उनके प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, दैट इज रिसर्च। फिर आपने उसको देखते हुए, मार्केट वैल्यू को देखते हुए अपना काम कैसे किया, दैट इज योर डेवलपमेंट। ये भी क्या आ जाती है, ये भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मैनेजमेंट है। फिर आगे आता है प्रमोशन। प्रमोशन का वर्ड ना हम लोग, अब तो डिजिटलाइज्ड एज है, मॉडर्न एरा है, तो प्रमोशन का वर्ड हम लोग सुनते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया एप्स को या सोशल नेटवर्किंग को यूज करके हम अपना प्रोडक्ट, अपना बिजनेस, अपनी चीज को सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रमोशन होती है। इससे पहले वक्तों में जब डिजिटलाइज्ड एज नहीं होती तो हमें सिर्फ एक ही पता चलता था, प्रमोशन क्या होता है, जब जॉब के अंदर जो है ना थोड़ा रैंक बढ़ जाता है तो उसे प्रमोशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रमोशन की बात हो रही है ना, वो वही प्रमोशन है जिसके अंदर जो है, इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिसके अंदर आप अगले को परसुएट कर रहे हो, अगले को राजी कर रहे हो कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको खरीदो। अब प्रमोशन के बड़े तरीके हैं। आपने अपने प्रोडक्ट को एक तो लोगों के सामने लेके जाना है, उनकी नजरों के सामने लेके जाना है, उनको बताना है कि भाई आपका ये मसला है, ये मसला फलाने बंदे को भी था, उसने ये प्रोडक्ट यूज किया, उसका ये मसला हल हो गया। ठीक है, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, उनके रिव्यूज वगैरह बताना, जितने भी ज्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो रिव्यूज बताते हैं। आप लोग जब भी कोई चीज नहीं खरीदने लगते हो, आप उनके कस्टमर रिव्यूज देखते हो कि अच्छा इस फलाने बंदे ने इस्तेमाल किया था। ज्यादातर जो प्रमोशनल वीडियोस होती हैं वो यही होती हैं, चार लोगों को बिठाया होता है और वो प्रोडक्ट की प्रमोशन ऐसे कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि भाई मेरा जो था ये मसला था और फिर मैंने इसको इस्तेमाल किया, मैं ठीक हो गया, आप भी इसको इस्तेमाल करें क्योंकि आपका भी ये मसला हो सकता है, आपको पता नहीं कि ये है मसला। मतलब लोगों के दिमाग के साथ
उनको मैनिपुलेट करना, उनको राजी करना, मैंने बड़ा वर्ड बड़ा यूज कर लिया मैनिपुलेट का, मतलब उनको राजी करना कि भाई आप ये मेरा प्रोडक्ट खरीदें। प्रमोशन इज एवरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू, वो हर तरीका जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो, ठीक है, एवरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड द टारगेट कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें, आगे आ रहा है फ्लू सीजन, आपने प्रोडक्ट बनाना है अपना, फर्ज करें टिश्यू, आपने अपने कस्टमर को, अपनी टारगेट ऑडियंस को बार बार ये अपना टिश्यू का प्रोडक्ट जो है उनकी नजर के आगे लेके जाना है, ठीक है, उनकी नजरों ताकि अब उनको जरूरत है। अब वीडियोस में क्या होता है कि कोई ना कोई जो है स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो है उसको जुकाम है, तो वो छींक रहा है, तो उसको अगला कोई बंदा आके टिश्यू दे रहा है कि भाई ये अच्छे इस्तेमाल करो, इसका फायदा है। आप अगलों को उसका फायदा दिखा रहे हो, आप अपने अपनी टारगेट ऑडियंस को परसुएड किया। रुमाल भी तो यूज कर सकते हैं ना, वो एक वो भी तो ऑप्शन है, लेकिन आपने उनको अपने प्रोडक्ट की अच्छाइयां बतानी है। प्रमोशन के अंदर ऑल एक्टिविटीज ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट के मेरिट्स बताते हो, फायदे बताते हो, और अपने कस्टमर को परसुएट करते हो, राजी करते हो कि आपका प्रोडक्ट बाय करें। कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या है? सबसे पहले कि आपने उनको मोटिवेट करना है, उनको अपना कंपनी का और अपने प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छा इमेज क्रिएट करना है, जिसके लिए आप कस्टमर्स रिव्यूज वगैरह को यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपने जो आपका जो खरीदार है ना उसको इन्फ्लुएंस करना है, ताकि वो कहे वाह यार ये तो देखो ना मसला हल हो गया, ठीक है, ये चीज। और आपको ना, अच्छा ये ना एआई का दौर है, आप लोग अभी इस तरह से कोई चीज बोलोगे ना, अगर आप अपने इस टाइम पे बोलो, अच्छा मेरे ना, मेरे साथ एक एग्जांपल हुई हुई है, मेरी मदर को घुटनों में दर्द था, ठीक है, अब हम लोग ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद मुझे मोबाइल के ऊपर घुटनों के दर्द की जो है वो सीरम्स और ऑयल्स वगैरह नजर आने लग गए, ठीक है, उनके रिव्यूज नजर आने लग गए, उनकी वीडियोस नजर आने लग गई। तो एक ये भी चीज है, डिजिटलाइज दौर है ना, आपको जो है ये चीजें खुद से आपके सामने आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आना शुरू हो जाती हैं। आप क्या देखते हो? अब उनके रिव्यूज में ये देखते हो कि अच्छा इस बच्चे बंदे का मसला था, वो एक बूढ़ा सा एक आदमी बैठा, कहते हैं मेरे से चला फिरा नहीं जाता था, मैंने ये ऑयल यूज किया, मैं तो अब चलना फिरना क्या, मैंने तो मॉर्निंग इवनिंग वॉक शुरू कर दी। आप अपने जो है उसको, कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उसका परसेप्शन बदल रहे हो कि भाई ये चीज का फायदा है, चाहे उसको इस्तेमाल करने के बाद ना फायदा हो, वो बात की बात है। टू लेट द कस्टमर नो अबाउट द प्रोडक्ट, आपने कंप्लीट प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च करना है, उसके तमाम फायदे बताने हैं, कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, और कंपनी के बारे में बताया जाता है कि फलानी फलानी कंपनी जो है, या फलानी फलानी जो लेबल है वो इसको बना रहा है और सेल कर रहा है। उसको कन्विंस करना है कि अगर वो ऑलरेडी इसी तरह का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो वो अपने प्रोडक्ट को यूज थोड़ी देर के लिए रोक के आपकी प्रोडक्ट की तरफ स्विच करे, ठीक है। जैसे मैंने जो है जो एग्जांपल दी थी आपको, वो ऑस्ट्रिच ऑयल था, ठीक है, अब ऑलरेडी अगर मैं वो यूज करवा रही हूँ और वो कोई बंदा जो है वो डिफरेंट ब्रांड के साथ लेके आया है, तो मेरा पॉइंट क्या होगा? मेरा पॉइंट ये होगा कि जो है मैं ब्रांड बदल के देखती हूँ, शायद उसमें अच्छी क्वालिटी हो। टू रिमाइंडिंग कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट, अब रिमाइंडर के लिए भी होता है। अब मैंने एक चीज लेनी थी, मैंने देख ली, एक दफा देख ली, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, उसके बाद बार बार मुझे वो चीज नजर आ रही है, कुछ अर्से बाद फिर नजर आ रही है, फिर नजर आ रही है, तब तक रिमाइंड कराते रहो, तब जब तक जो आपका कस्टमर है वो राजी ना हो जाए, वो बंदा राजी ना हो जाए कि मैं इसको एक दफा खरीद के इस्तेमाल करके देखूं तो सही कि इसके जो है काम हो भी रहा है कि नहीं, काम होगा भी कि नहीं। दैट इज प्रमोशन। खाली प्रोडक्ट बना के रख लेना इतनी बड़ी साइंस नहीं है, उसको सेल करना जो है ना मेन स्किल वो है। अब प्रमोशन के किस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हो? एक है आपकी एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के अंदर आप जो है किस तरीके से एडवर्टाइज कर रहे हो, या तो डिजिटली उसको एडवर्टाइज कर रहे हो, या तो फिर आप पेपर मीडिया को यूज करके उसको डिजिटलाइज कर रहे हो, टीवी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, स्क्रीन्स वगैरह के ऊपर डिजिटलाइज कर रहे हो, या तो फिर जो है अब तो सोशल मीडिया के ऊपर ये यूट्यूब और ये फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन सब के ऊपर भी जो है एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई है। उससे पहले टीवी न्यूज़पेपर होता था, बिल बोर्ड्स ये जो हमें नजर आते हैं बड़े बड़े लगे हुए रोड्स के ऊपर, इनके ऊपर होता था। तो ये एडवर्टाइजमेंट आ गई। फिर सेल्समैनशिप, सेल, पर्सनल सेल पे आप जो है वो सेलमैन को हायर करते हो अपने जो है मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, वो जाके इसको बेचने की कोशिश करते हैं। देन आपकी पब्लिक रिलेशंस आ जाते हैं, आपके लोगों के साथ ताल्लुकात, उसके बेस के ऊपर बड़ा सेल होती है आपकी चीज। जैसे फर्ज करें ये पब्लिक रिलेशंस के ऊपर आपने एक बिजनेस शुरू किया, आप लोगों ने फर्ज करें एक पेन बनाया, ठीक है,
अब आपने पेन बनाया, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो आपके पब्लिक रिलेशंस, मतलब आपके लोगों के साथ जो ताल्लुकात है उनके बेस पे आपके जो जानने वाले वो आपसे तो पेन लेंगे। ठीक है, आप उनको कुछ को गिफ्ट्स भेजोगे, उनको पसंद आएगा तो फिर बाद में परचेजिंग भी होगी, वो खरीदेंगे भी। तो दिस इज पर्सनल या पब्लिक रिलेशंस। देन डायरेक्ट मेल। अब इसमें एडवर्टाइजमेंट के अंदर सबसे पहले एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या बता रहे हैं कि ये पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल मास कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर आप एडवर्टाइजर का नेम यूज करते हो। एडवर्टाइजर से के पैनाडॉल की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, इसके अंदर कंपनी नेम प्रोडक्ट नेम एडवर्टाइज होगा। किस तरीके से? टीवी के ऊपर आ जाए, अब तो पैनाडॉल टीवी पे आती है, वैसे हमारा लॉ कहता है कि मेडिसिन को जो है वो एडवर्टाइज नहीं करना सोशल मीडिया इस तरह से। लेकिन बहुत सी ऐसी मल्टीविटामिन्स हैं वो तो आती ही आती हैं। जैसे आप जो ये CAC 1000 है, इसको देखो कंपनी का नाम नहीं आता, एज अ वो आती है, क्या कहते हैं, कि आपकी क्या कहते हैं उसको, पब्लिक सर्विस मैसेज, कि आप ये इस्तेमाल करें, आपकी बोन हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है। कंपनी का नाम कभी भी नहीं आएगा, और प्रोडक्ट की शक्ल और वो भी नहीं एज सच दिखाएंगे, बस उसको एक ना ब्लर करके दिखा देंगे। बेटा वही मैं आपसे बात करूं कि जो अब मल्टीविटामिन्स आ रहे हैं ना, मल्टीविटामिन्स अब जैसे पैनाडॉल है ये अब आना शुरू हो गई है, वक्त के साथ साथ जो है ना ये चीजें बदल रही हैं। ड्रैप के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर रेगुलेशंस हैं। जैसे कि जब मलेरिया और डेंगू का सीजन आता है, जब पानी बहुत ज्यादा खड़ा होना शुरू हो जाता है, तब इसकी जो है एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाती है टीवी के ऊपर। जो है तरीके से अभी फ्लू का आएगा तो फ्लू के हिसाब से भी कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट आएगी, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस मैसेजेस के अंदर ही ये चीजें कंसिडर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अंदर जो है एडवर्टाइजमेंट में नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप परसुएट करते हो, राजी करते हो अपने प्रोडक्ट की सेल्स के लिए अगले बंदे को, अपने कस्टमर को। पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखें कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाए, आपकी सेल्समैनशिप में सपोर्ट मिले। सेल्समैनशिप मतलब कि आपकी सेल्स को सपोर्ट मिले। ठीक है, आपकी सेल्स को सपोर्ट मिले। उसके अलावा आप जो है एक एरिया, जैसे आपने सेलमैन जो है हायर किए थे एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, ठीक है, आप कहो कि मैंने किसी और एरिया को भी टारगेट करना है, मैंने फलाने शहर को और टारगेट करना है, वहां पे अभी आपका ऑफिस नहीं बना, वहां पे अभी आपने लोग नहीं हायर किए, लेकिन उस एरिया के अंदर आप अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करवा के डिजिटल डिजिटली तौर पे एडवर्टाइजमेंट करके आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप हर एरिया के अंदर, हर शहर के अंदर अपना ऑफिस बना लो इनिशियली तौर पे भी। ठीक है, इनिशियली तौर पे आप एक ही जगह पे बैठकर डिजिटलाइज करके एडवर्टाइज करके अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर सकते हो। उसके अलावा अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट एंड ब्रांड, प्रोडक्ट का यूजेज बता के न्यू प्रोडक्ट की जो है इंट्रोडक्शन के लिए भी आप एडवर्टाइजमेंट को यूज कर सकते हो। ब्रांड को एक्सप्लेन करने के लिए, ब्रांड रेपुटेशन बनाने के लिए आप जो है एडवर्टाइजमेंट यूज कर सकते हो। लोगों को परसुएट करने के लिए, राजी करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट को यूज कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में था लेकिन उसकी सेल्स डिक्रीज हो गई हैं, जैसे हम लोग बहुत से फूड प्रोडक्ट्स देखते हैं उनकी कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं रुकी, वो चलते ही रहते हैं, चलते जितना मर्जी उनका बड़ा नाम बन जाए, उनकी एडवर्टाइजमेंट चली जा रही है। तो ऑलरेडी जो अवेलेबल प्रोडक्ट है उनकी सेल्स को रीइंफोर्स करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट होती है। अब सबको पता है उस प्रोडक्ट का, सबने इस्तेमाल भी की होगी, लेकिन आगे भी इस्तेमाल होती रहे। और टू बिल्ड अ गुडविल ऑफ कंपनी, उसके लिए भी, कंपनी के बारे में जो है अच्छा एक इमेज क्रिएट करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट इज नेसेसरी। और कौन कौन सा एडवर्टाइजमेंट मीडिया हम यूज करते हैं? मेडिकल लिटरेचर, इसमें मेडिकल जर्नल्स आते हैं, इसमें प्रोफेशनल जर्नल्स आते हैं, मैगजीन्स, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट। इंटरनेट अब मेन एडवर्टाइजमेंट मीडिया बन चुका हुआ है। एंड डायरेक्ट ईमेल। सेल्समैनशिप या पर्सनल सेलिंग, इसमें आप जो है प्रोडक्ट एक सेलमैन को हायर करते हैं या एक या एक से ज्यादा की टीम बनाते हैं, और वो टीम जो है उसको एक गोल देते हैं, और उस गोल गोल क्या है, इतना जो है ना आपका प्रोडक्ट इतने टाइम में आपने सेल करना है। दिस इज सेल्समैनशिप। हर कंपनी जो अच्छी कंपनी है वो ये कर रही है। फिर आती है सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट क्या है? सेल्स मैनेजमेंट क्या है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल होना चाहिए। आपका गोल क्या है? प्रोडक्ट सेल हो। आपने गोल बना लिया कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो। कितना सेल हो? मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक जो है मल्टीविटामिन है, और मेरा इस महीने का गोल है कि इसकी 1000 यूनिट कार्टन सेल हो जाए।
तो मेरी प्लानिंग क्या है कि मैं अपना गोल सेट करूं। इसके ना कुछ पॉइंट्स हैं। मेरी प्लानिंग क्या है कि मैं अपना गोल सेट करूं। मैंने कहा कि 30 डेज के अंदर मेरे 1000 जो है यूनिट कार्टन सेल हो। दिस इज माई प्लानिंग। इसके लिए मैं अपनी इन्वेंट्री सारी सेट कर लूंगी। अब मैंने इसको अचीव करना है। मैं अब प्लानिंग किस तरीके से मैंने अचीव करना है। मैं कहूंगी अच्छा मैं सोशल मीडिया की तरफ से भी इसको अचीव करूंगी। मैं जो है सोशल मीडिया की तरफ से कर रही हूँ, फिर मैंने सेलमैन के थ्रू भी करना है, फिर मैंने जो है कुछ ईमेल्स के थ्रू भी टारगेट करूंगी कुछ जगहों को। तो अब मैंने सेलमैन के लिए फिर आगे स्टाफिंग की, स्टाफ हायर किया। मैंने सेल्समैन के लिए सेलमैन हायर किया। मैंने इंटरनेट पे करने के लिए एक डिजिटल मैनेजर हायर किया जो डिजिटल मीडिया के ऊपर उसको डील कर सके, इंटरनेट के ऊपर जितने भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर काम कर सके। उसके अलावा मैंने सोचा था कि ईमेल मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ईमेल के ऊपर काम करने के लिए भी उसके लिए मैंने एक बंदा हायर कर लिया। ठीक है, मैं चाह रही हूँ न्यूज़पेपर वगैरह का हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पर्सन होगा, जो न्यूज़पेपर हो गए या फिर ये बिलबोर्ड्स हो गए या जितना भी दूसरा मीडिया है, जो पेपर मीडिया है उसके लिए। तो मैंने प्लान बनाया, देन मैंने स्टाफ क्रिएट किया। फिर स्टाफ को ट्रेन करना है कि आपने काम कैसे करना है। ठीक है, स्टाफ की ट्रेनिंग जरूरी है। जितना मर्जी वो काम ट्रेंड स्टाफ लेंगे वो अलग चीज है, लेकिन हर कंपनी के अपने बाय लॉज होते हैं। उन लोगों को ये चीजें बताना जरूरी है कि आपने किस तरीके से काम करना है, कौन सी चीजें आप कर सकते हो, कौन सी चीजें आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, गोल क्या है? गोल है सेल्स को इंक्रीज करना। उस गोल को देखते वक्त, उस गोल को देखते हुए आपने प्लानिंग भी करनी है, स्टाफिंग भी उसके हिसाब से करनी है, ट्रेनिंग। ट्रेन करने के बाद आपने उसको ट्रेन कर दिया, भाई वो बंदा वेल ट्रेन्ड है, अब उसने करना है काम। ठीक है, आपने उन सब लोगों को लीड करना है, यू आर अ लीडर। ठीक है, कि वो सारे बंदे अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर सकें और फुल कैपेसिटी पे काम करके आपके गोल्स जो हैं वो अचीव कर सकें। एंड देन लास्ट में कंट्रोलिंग आती है कि अब आपका काम चल रहा है। अब मेरी जो है साल हो गया है करते वक्त, अब मेरा काम चल रहा है। मैंने सेल्स पर्सन, अब मुझे पता था कहाँ कहाँ चीजें लैग हो रही थी, मैंने वहां पे करेक्शन की। मुझे पता चला कि मेरा इंटरनेट से जो है बड़ा अच्छा आ रहा है, तो मैंने वहां पे अपने थोड़े रिसोर्सेज इंक्रीज कर दिए। ठीक है, अब ये मॉनिटरिंग चलती है और ये पूरा लाइफ टाइम चलती है प्रोडक्ट की। जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में हम लोग लेके आ रहे हैं तब तक वो सारी चीजें कंट्रोल होती रहेंगी। ऑर्गेनाइजेशन जो है इस चीज को अगर रोक देगी तो फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो एक टाइम तक सेल होता है, उसके बाद प्रोडक्ट लोगों की नजरों और दिमाग से निकल जाता है। आप लोगों का ये जो है एडवर्टाइजमेंट का भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रमोशन का भी क्वेश्चन आ सकता है, मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन आ सकता है, और सेल्स मैनेजमेंट के ऊपर कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों की जो बिहेवियर साइंसेस है ना, मोस्टली मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये जस्ट जो है वही चीजें जो आप लोगों को ऑलरेडी आती हैं। इसमें वो ऐसा कुछ भी इतना टेक्निकल नहीं है, मोस्टली ये बातें ही हैं।